everyone. I hope everyone is doing very well and everyone is very prepared for their exam. So, since only one day is left for CAT exam, and a lot of people have been reaching out to me since this preparation time, so I just thought of recording this video before your D day. Okay, so I'll just share very quickly few tips which I feel is very important. This is irrespective of your preparation, the things you have been following, how prepared you are, it doesn't matter. I really request that please follow these tips. First thing is, don't give any mock today on 29th November, because tomorrow is your D day. I have seen a lot of people जिन्होंने एक दिन पहले एग्ज़ाम दिया, मॉक दिया, एंड उनका मॉक अच्छा नहीं गया, एंड उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम हुआ फाइनल एग्ज़ाम में. सो प्लीज़, दिस इज़ अ वेरी ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग. आई से आज कोई भी मॉक नहीं देना है किसी को. आज रिलैक्स. एट मैक्स आई से इंस्टेड, सिंस आई एम कोडिकोर पेपर सेट कर रहा है, इट्स बेटर कि इस बार हम लोग आज थोड़ा एरिथमेटिक का फार्मूला, एल्जिब्रा का फार्मूला लास्ट मिनट देख लें. लास्ट मिनट मैथ्स का फार्मूला देखना हमेशा हेल्प ही करता है. इवन इफ़ कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आज कोई मॉक नहीं देना है. ठीक है. अब आई गो सेक्शन बाई सेक्शन. सो आई स्टार्ट विथ LRDI, क्योंकि आई एम कोडिकोर पेपर सेट कर रहा था. एवरीवन इज सेइंग कि LRDI बहुत टफ होने वाला है इस बार. ठीक है. बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग पूरा क्वेश्चन पेपर देखेंगे LRDI का स्टार्टिंग में ही. एंड LRDI के स्टार्टिंग में ही पूरा पेपर देखने के बाद प्लीज़ क्योंकि 40 मिनट्स का ही पेपर है, पहला एक मिनट बस ये देखना है कि सेट किस किस टॉपिक से आया है. कुछ होंगे जो समझ आएगा कि ये पैटर्न से आया, कुछ होंगे जो समझ आ जाएगा कि ये पैटर्न नहीं पता, पर बस देख लेना है कि क्या स्प्लिट है, कैसे आया है. पूरा फुल क्वेश्चन पेपर पे करके देखना है प्लीज़. उसके बाद नेक्स्ट 2 से 3 मिनट, आई सजेस्ट 2.5 मिनट्स और 3 मिनट्स, इस पे देखना है कि टॉपिक देख लिए हैं, अभी स्किम थ्रू कर लें सेट वाइज कि ओके डिफ़िकल्टी लेवल क्या लग रहा है. डिफ़िकल्टी लेवल बिल्कुल भी इस पर नहीं डिसाइड करना है कि ये टॉपिक मेरे को स्ट्रांगली बनता है, मेरे से सिटिंग अरेंजमेंट स्ट्रांगली बनता है, तो आई प्रेफर गोइंग विथ इट. बहुत बार ऐसा होता है कि वो जो टॉपिक कॉमन्स हैं उससे देते हैं, पर उससे ही बहुत टफ दे देते हैं, जो कि पूरा टाइम चल जाता है, लोगों का नहीं सॉल्व होता है. तो ये जो 2-3 मिनट हम लोग ले रहे हैं, हम लोग इसे फटाफट ये देखेंगे कि डिफ़िकल्टी लेवल कितना है. टारगेट रहेगा कि हर सेट एक बार पढ़ लें, और अगर पॉसिबल है तो स्किम थ्रू कर ले. क्वेश्चंस भी समझ आ जाता है, क्वेश्चन से भी बहुत बार समझ आ जाता है कि डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है. अगर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं स्टिल बेटर है कि एक चीज़ सॉल्व हो जाएगा, बाकी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, बट इस डिफ़िकल्टी लेवल देखना है. बिल्कुल भी इतना करने के पहले तो कोई सेट सॉल्व नहीं करना है, एंड उसके बाद इतना करने के बाद हम लोग सेट सॉल्व करेंगे. और सेट हमेशा इसी एजम्पशन से नहीं सॉल्व करना है कि ये टॉपिक आता है तो कोई भी टॉपिक अगर लग रहा है. कभी कभी जनरली ये होता है कि एक दो बहुत न्यू कोई टॉपिक से नहीं होगा, कोई फैमिलियर सेट नहीं होगा, लेकिन ईजी वही होगा. तो LRDI में बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है. एवरीवन सेज दिस एंड दिस इज़ अ फैक्ट कि आपने सेट कौन सा चूज़ किया. स्टार्ट कर लेना है, और उसके बाद फिर मतलब ऑब्वियसली देर इज़ अ कैप कि इससे ज़्यादा एक सेट पे नहीं लगाएं, लेकिन एकदम लास्ट मिनट पे भी नहीं छोड़े कि ठीक है अब छोड़ देते हैं, अब ये बन ही नहीं रहा है. और मतलब अगर पेशेंस रखेंगे, अगर सेट से ही सिलेक्ट किए हैं, बेसिस इस पर नहीं किए हैं कि मेरे को कौन सा टॉपिक आता है, इस पर भी नहीं किए हैं कि बस स्टार्ट कर दिए बिना पूरा रीड करते वक्त एक मैपिंग करना होगा दिमाग में कि अच्छा ये क्वेश्चन है तो मेरे को क्या लग रहा है, ये आंसर कहीं ना कहीं से लिंक होके आ जाएगा क्या. सॉल्व करने से पहले लिंक करना है. अगर सिलेक्ट कर लिए हैं 3 मिनट में कि अच्छा आई गो विद दिस 3 सेट्स, देन योर 2 ही एक बार स्टार्टिंग में टारगेट कर पाएंगे, 3 है तो बहुत बढ़िया. देन ये देख लेना है कि एक बार हम जब वापस पढ़ रहे हैं वो सेट को जो हम सेलेक्ट किया है, मेरे दिमाग में लिंक बैठ पा रहा है क्या, कि इससे बन जाएगा क्या. अगर उस 1 मिनट में उस सेट को पढ़ने के बाद वापस लग रहा है कि नहीं लिंक नहीं बन पा रहा है, उस 1-2 मिनट में भी टेक द राइट कॉल. उस 2 मिनट इवन 5 मिनट में भी लग रहा है डिफ़िकल्टी समझ आ गया है, नहीं बनेगा, 5 मिनट में भी छोड़ दो, वो बेटर अप्रोच है. कि दूसरा जो शॉर्टलिस्टेड सेट है उस पर मूव कर जाएंगे, 5 मिनट में भी छोड़ देंगे. तो ये तो लास्ट में टिप है फॉर LRDI. इसमें ही मतलब बहुत मैटर करता है. सेकेंड थिंग इज़ कि ये मेरे खुद के कैट एग्ज़ाम में हुआ था
कि मैंने एक सेक्शन मेरा ख़राब गया, बहुत ख़राब गया, मेरा दूसरे में आके मुझे दूसरा आके लगा कि नहीं हो पाएगा, गया, तो मैंने ले लिया, मैंने 2-3-5 मिनट का एकदम ब्रेक लिया। मुझे लगा कि नहीं, अगर अभी ये ब्रेक नहीं लूँगी तो पूरा सेक्शन ख़राब होगा, एंड इट रियली हेल्प्ड मी। तो बाई एनी चांस अगर कोई एक सेक्शन ख़राब चला गया, दो भी ख़राब चल गया, कंटिन्यू तो करना ही है कि आगे का बहुत अच्छा करें। मैं इसके बाद भी बहुत अच्छा स्कोर की थी, एक सेक्शन ख़राब भी गया, मैंने अपना पेशेंस रखा कि नहीं, बाद के 2 सेक्शन इतना अच्छा करना है कि बिल्कुल मेकअप हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये बोलना बहुत आसान है, उस वक्त टफ है, पर मैंने खुद भी फेस किया था और मैंने इंश्योर किया कि मैं ब्रेक भी लूँ लेकिन मैं उसके बाद बहुत अच्छे से करूँ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इज़ VARC मॉडरेट टू डिफ़िकल्टी रहने वाला है। ट्राई करना है कि क्योंकि इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस होगा, ट्राई करना है कि समझ आ रहा है उसको ही ज़्यादा मार्क करें, उसमें भी चॉइस अच्छे से करें, पर टीटा पर भी फोकस करें अगर टीटा आपका गुड फोटे है तो, क्योंकि इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन में बहुत मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग फोटे नहीं है तो आप नेगेटिव पे चले जाते हैं। तो इन्फ्रेंस बेस्ड अगर सेट्स ज़्यादा हैं, और जो कि कैट में वैसा ही होगा, एंड डैट टू अगर आई कोड सेट कर रहा है, तो ट्राई टू स्किम थ्रू द क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी, इसमें कि आप क्वेश्चंस के स्किम थ्रू करें। जैसे LRDA में सेट से करना है, VARC में स्टार्टिंग का 3 मिनट क्वेश्चन स्किम थ्रू करना है, एंड देन उस VARC में भी आपको शॉर्टलिस्ट करना है। ये लोग नहीं बोलते हैं, पर VARC में भी आपको सीक्वेंस बनाना है कि ठीक है, मैं इससे यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन अप्रोच करने वाला हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक का अप्रोच करने वाला हूँ, इस सीक्वेंस में अप्रोच करने वाला हूँ, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये बनेगा। VARC में लोग इतना सीक्वेंस नहीं भी करते हैं, बहुत बार नहीं भी करते हैं, क्वेश्चन के बेसिस पे नहीं करते हैं बहुत बार, और उसके कारण लोग क्योंकि टाइम लगा चुके होते हैं फिर अटेम्प्ट करने लगते हैं कि ठीक है मार्क कर देता हूँ, मार्क कर देता हूँ, मार्क कर देता हूँ, एंड यू लूज़ देयर। सिंपल बात है, VARC में नहीं अगर समझ गया है, केस पढ़ के भी नहीं समझ गया इन्फ्रेंस बेस्ड, मत मार्क करो। मैक्सिमम लोग वहाँ नेगेटिव ही लेके आते हैं। बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन, मतलब आगे बढ़ जाओगे, हाँ टीटा में कर रहे हैं, हाँ ठीक है, दूसरा केस में कर रहे हैं, पर गलत नहीं कर रहे हैं प्रेशर में कि मार्क नहीं हुआ है, ठीक है। एंड क्वांट में अगेन, क्वांट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कल मॉक नहीं देना है, लेकिन क्वांट का फार्मूला जितना हो सके उतना रिवाइज करना है, जितना हो सके उतना, केवल फार्मूला भी नहीं रिवाइज करना है, क्वेश्चंस देख लेना है एक बार, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के जाओ, क्योंकि अगर सिमिलर सैम्पल आता है, अलजेब्रा अरिथमेटिक के सिमिलर सैम्पल आ सकता है, तो बहुत ज़्यादा क्विक हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लें। एंड अगेन क्वांट में तो बीच बीच में इतने इजी क्वेश्चन होते हैं जिसकी हद भी नहीं है, इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो प्लीज़ ये ध्यान रखना है कि फुल क्वेश्चन पेपर ही ओपन करना है क्वांट में, और उसके बाद ही आपको फटाफट देखते जाना है कि अच्छा ठीक है, ये एकदम मतलब कुछ इतने इजी क्वेश्चन होंगे, 1 मिनट क्वेश्चन होंगे, 2 मिनट्स क्वेश्चन होंगे, आपको वो अटेम्प्ट कर लेना है पहले। फुल क्वेश्चन पेपर में लोग ये टिप्स लेके जाते हैं, सुन के जाते हैं, लेकिन इन दिन वहाँ जाके सोचते हैं एक एक करके देख ले रहे हैं, एक एक करके देख ले रहे हैं, या फिर सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल क्वेश्चन पेपर में देख लिए, स्किम थ्रू कर लिए, और ना क्वांट में तो इतना स्किम थ्रू भी नहीं, फुल क्वेश्चन पेपर में आप देखते जा रहे हैं, बीच में आ गया क्वेश्चन, आपको दिख रहा है कि 1 मिनट है, सॉल्व इट, 1 मिनट का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, सॉल्व इट। आपका फर्स्ट राउंड ऑफ फुल क्वेश्चन पेपर सीइंग में भी होना चाहिए कि 5-6 आपने सॉल्व कर दिया है, क्योंकि वो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने टाइम नहीं लगाया है, आपने मॉडरेट सेलेक्ट किया है सेकंड फेज में, इजी सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने में टाइम भी नहीं लगाया, क्वेश्चन पेपर देखते देखते सॉल्व किया, 5-6 सॉल्व हो गया, फिर थोड़ा मॉडरेट पर गए, अगेन क्वेश्चन पेपर देखने में अलग से समय नहीं लगा रहा है, फिर से शुरू किए, देखिए अच्छा अभी मेरे को 2-3 मिनट्स वाला क्वेश्चन आ रहा है, 2-3 मिनट्स वाला क्वेश्चन आ रहा है, या फिर 3-4, जिस भी फेज में आप पहुँच गए और आप सॉल्व कर रहे हैं, उसमें अलग से टाइम नहीं लगाना, उसमें सॉल्व करते जाना है, ठीक है। लास्ट में टिप्स यही है, एंड आई विल तो जस्ट फोकस ऑन दिस कि कोई भी सेक्शन ख़राब चल जाए प्लीज़, ओके होता है, बहुत अच्छा किया है, बहुत दोस्तों ने, मेरे बहुत लोगों ने जो एक सेक्शन भी ख़राब किया है पर उन्होंने बाकी सेक्शन बहुत अच्छा किया है, तो ठीक है। एंड एनीवन कैन रीच आउट टू मी, एवरीवन नोज दैट ओके दे कैन रीच आउट टू मी, तो प्लीज़ रीच आउट टू मी अगर लास्ट मिनट कोई भी एंजाइटी हो रहा है, कोई भी टेंशन हो रहा है, बस ठीक है, मतलब बहुत आसान है, ईजिली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वहाँ पर पेशेंस रखना है, एंड मत दो लास्ट डे, दो कोई क्विज पे कोई मॉक कुछ मत दो, एंड ठीक है जस्ट रिलैक्स, ठीक है, इट्स जस्ट कैट एग्जाम एंड इट्स वेरी इजी, ओके। तो कुछ भी हो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, आई मीन यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो, नॉट अ प्रॉब्लम, ओके। सो
Thank you so much. All the very best. I hope it will go very well for you. Bye.